नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। आज का विषय है वायलिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा। जैसा कि आज का विषय है वायलिन अर्थात बेला, तो वायलिन वाद्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कैमरा रिटन मटेरियल अर्थात पुस्तक में जो विषय सामग्री अंकित है उस पर फोकस किया गया है, ताकि विद्यार्थी इसको साथ साथ पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, और अगर इसको नोट डाउन करना हो, उतारना हो, तो वो यहाँ से देख सकें। तो चर्चा करते हैं वायलिन के बारे में। वैसे वायलिन को विदेशी वाद्य बताया जाता है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसने अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। वायलिन में भारतीय संगीत की लगभग समस्त विशेषताओं को समाहित करने की क्षमता है। इस वाद्य को भारत में बेला भी कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार वायलिन का उद्गम वायोला नामक मध्यकालीन वाद्य से हुआ है, लेकिन डॉक्टर प्रकाश महाडिक ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत के तंत्री वाद्य में वायलिन की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करते हुए लिखा है कि ग्रोव्स शब्दकोश के अनुसार वायलिन के गठन, स्वर मिलाने की पद्धति और वादन तकनीक के आधार पर वायल को वायलिन का पूर्वज मानना ठीक नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा कि इससे उसका कोई संबंध नहीं बैठता। निष्कर्षतः वायल से वायलिन का विकास नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार गज से बजाए जाने वाले वाद्यों का सूत्रपात सर्वप्रथम भारत में हुआ तथा यहीं से वे विदेशों में प्रचलित हुए हैं। आज दक्षिण भारत में वायलिन का उत्तर भारत की तुलना में अधिक प्रचलन है तथा यह वहां स्वतंत्र रूप से तथा गायन आदि की संगति आदि में प्रचुरता से प्रयोग की जा रही है। उत्तर भारत में यह शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत आदि में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त फिल्मी संगीत एवं वाद्य वृंद में भी इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। बनावट के दृष्टिकोण से वायलिन का अध्ययन करने पर इसके निम्नलिखित भागों की जानकारी मिलती है। नंबर 1 फिंगर बोर्ड अर्थात स्वर पट्टिका। नंबर 2 ब्रिज अर्थात घुर्च या घुड़च। और नंबर 3 टेल पीस अर्थात तंत्रधारक या स्ट्रिंग होल्डर। नंबर 4 साउंड बोर्ड अर्थात तबली या टॉप प्लेट। नंबर 5 साउंड होल। पहला था साउंड बोर्ड जिसे तबली और टॉप प्लेट कहते हैं। उसके बाद है साउंड होल अर्थात नाद रंध्र या छिद्र। नंबर 6 गज, ये वायलिन के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, अंग हैं। और नंबर 7 बैक या लोअर बोट्स जिसे पृष्ठ या पीठ कहते हैं। नंबर 8 रिब्स अर्थात उबे पट्टी। और नंबर 9 पर फीलिंग। नंबर 10 लाइनिंग स्ट्रिप। नंबर 11 साउंड पोस्ट अर्थात ध्वनि स्तंभ। नंबर 12 बेस बार या साउंड बार। नंबर 13 नेक अर्थात गर्दन। नंबर 14 नट अर्थात ध्रुव या अट्टी। नंबर 15 पैग बॉक्स अर्थात खूंटी कक्ष। नंबर 16 स्क्रोल। और 17वें नंबर पे है पैग्स अर्थात खूंटियां। फिर है 18वें नंबर पे फाइन ट्यूनर अर्थात स्वर मेलक। उसके बाद है चिन रेस्ट अर्थात उपधान। और 20वां भाग है इसका स्ट्रिंग अर्थात तारें या इसकी तंत्रियां। वायलिन वाद्य देखने में तो बहुत साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसके 70 से 90 तक विभिन्न भाग हैं जिन्हें परस्पर जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। अब है बात वायलिन की तंत्रियां अर्थात तारों को अर्थात इसकी स्ट्रिंग्स को मिलाने का तरीका अर्थात ढंग। वायलिन में पहले तांत के 3 तार प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आजकल इसमें तांत के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम अर्थात जस्ता एवं स्टील अर्थात इस्पात आदि धातुओं के तार प्रयोग किए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में इसके तारों की संख्या 4 रखी जाती है, लेकिन फ्रेंच वायलिन में 5 तंत्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें GDA
डी जी स्वरों में मिलाया जाता है। भारतीय वायलिन में सामान्यतः तारों की संख्या 4 ही रखी जाती है, लेकिन आजकल 5 तार वाली वायलिन भी प्रचलित है तथा दक्षिण भारतीय वायलिन में तंत्रियों अर्थात तारों की संख्या 7 रहती है। उत्तर भारतीय वायलिन की तंत्रियों को निम्नलिखित विधियों से मिलाया जा सकता है। प्रथम विधि है पा सा अर्थात मध्य पा, मध्य सा, मंद्र पा और मंद्र सा। मतलब मध्य सप्तक का पा, मध्य सप्तक का सा, मंद्र सप्तक का पा और मंद्र सप्तक का सा। फिर दूसरी विधि है सा पा अर्थात तार सप्तक का सा, मध्य सप्तक का पा, मध्य सप्तक का सा और मंद्र सप्तक का पा। तीसरी विधि है तार सा, मध्य पा, मध्य सा और मंद्र मा। चौथी विधि है, चौथी विधि में 2 तरीके हैं, तार गा, मध्य धा, मध्य रे और मंद्र पा। और इसी में दूसरी विधि तार रे, मध्य पा, मध्य सा और मंद्र मा। पांचवी विधि है तार सा, मध्य पा, मध्य सा, मंद्र पा और मंद्र सा। सामान्यतः अर्थात ये थी वायलिन को मिलाने की विधियां, जो कि 5 विधियां बताई गई हैं। अब है आगे सामान्यतः वायलिन को मा सा पासा तथा पासा पासा अर्थात मंद्र मा, माफ कीजिए, मध्य मा, मध्य सा, मध्य पा और तार सा तथा मध्य पा, मध्य सा, मध्य पा फिर तार सा स्वरों में मिलाया जाता है। तथा प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन अपने वायलिन को सापा स्वरों में मिलाते हैं, जो कि मध्य सप्तक के हैं, चारों के चारों उसमें मिलाते हैं। इससे 2 सप्तक मिल जाते हैं। वायलिन में मुख्यतः तंत्रियों के अतिरिक्त 12 तरब की छोटी छोटी तंत्रियां अर्थात तारें भी होती हैं, जिन्हें माइक्रोटोन कहा जाता है तथा इनकी स्थापना का श्रेय पंडित वी.जी. जोग तथा दक्षिण के मैसूर चुड़ैया को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री कुंवर राजेंद्र सिंह ने भी इसके आकार को बड़ा करके तथा इसमें कुछ परिवर्तन करके तरब की तंत्रियां स्थापित की, जिन्हें उन्होंने स्वरलीन संज्ञा दी है। वायलिन को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है तथा ठोडी टेल पीस की बाईं तरफ वायलिन के बक्स अर्थात तबली और साउंड बोर्ड पर रखी जाती है। इसका चौड़ा भाग कंधे पर रखा जाता है। बाएं हाथ को इतना मोड़कर ऊपर की ओर हथेली को इस प्रकार रखा जाता है कि कंधे पर वायलिन को टिकाने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली तथा अंगूठे के बीच फिंगरबोर्ड खूंटे के स्थान को छोड़कर टिक जाए। ऐसा करने से उंगलियां फिंगरबोर्ड पर सरलतापूर्वक चलती रहती है। वायलिन में सितार की भांति मींड की क्रिया नहीं की जाती, अपितु सूत की क्रिया की जाती है। इसके बोल सितार के बोलों से निम्नलिखित ढंग से समानता अर्थात सामंजस्य रखते हैं। ये सितार के बोल और इधर वायलिन के बोल हैं। सितार के बोल दा तो वायलिन में वही बोल ता का बोल है, और सितार का धीर वायलिन का किट, सितार का धा दा और वायलिन का ता, सितार का रा वायलिन का ता, सितार का दिर दिर और वायलिन का तारिकिट। ये तो थे सितार और वायलिन के बोलों में परस्पर तुलना। अब आगे इसका वादन मुख्यतः ख्याल अंग एवं वादन अंग से किया जाता है, जिसमें क्रमशः ख्याल की बंदिशों का वादन तथा मिजराब के बोलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी चर्चा वायलिन की। तो अब इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ क्वेश्चन भी है। तो वायलिन के संबंध में ये 10 प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए।
नंबर 1 वायलिन का भारतीय नाम बताओ। नंबर 2 वायलिन से मिलता जुलता विदेशी वाद्य कौन सा है। नंबर 3 वायलिन का वादन किस उपकरण से होता है, अर्थात किससे बजाते हैं वायलिन को, उस उपकरण का नाम बताएं। नंबर 4 वायलिन के कुल कितने छोटे बड़े भाग होते हैं, अर्थात कितने पार्ट्स होते हैं इसके छोटे बड़े मिलाकर। नंबर 5 वायलिन को प्राय किन स्वरों में मिलाते हैं। नंबर 6 वायलिन में प्राय कितनी तंत्रियां अर्थात तार होते हैं। नंबर 7 दक्षिण भारतीय वायलिन में कितने तार होते हैं। नंबर 8 किसी एक प्रसिद्ध वायलिन वादक का नाम बताओ। नंबर 9 वायलिन में तरव के तार अर्थात माइक्रोटोन्स कितने होते हैं। और 10वां क्वेश्चन है वायलिन के मुख्य बोल बताओ। वायलिन के मुख्य बोल। तो विद्यार्थियों ने ये 10 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। वायलिन के मुख्य बोल ये 10वां क्वेश्चन है। तो ये इस तरह ये वायलिन की चर्चा आज हमने की। तो विद्यार्थियों ने अब इसके बारे में अध्ययन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।